ऊपर से ऑर्डर आ गया, सबको मुसलमान को एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको खलास करेंगे। देखो अभी 1-2 कलाक में क्या होता, तो उतने में बोमा बम होने लगी। 7 बजे का टाइम, हम नीचे जाके देखते तो हमारे बीवी बच्चे वहां पे नहीं है। फिर हम भटकते और ढूंढते ढूंढते गए तो हमारा वहां पर बीवी बच्चे जलने लगे हमारे। फिर हमने वहां से वापिस आया, हमारी सुफिया बोल के थी, उसको बचाने के लिए गया। फिर हमारे को वार हो गया, तलवार से हमको मारे, हम बेहोश हो गए 2 कलाक, सर फूट गया पूरा। हम बोले कि मर गया बोलकर वो लोग छोड़ दिए, हम बच गए अल्लाह के करम से। फिर हमने जवान नगर में अंदर आ गए, वहाँ से गंगोत्री नगर से। तो हमारा लड़का और 2 फैमिली, बीवी बानू का आदमी, वो लोग जल के पानी की टाकी में डूब रहे थे, रो रहे थे बहुत खराब। मैं बोला यासिन बेटा, अब्बा बोलते ही मैं बोला मेरा बेटा मिल गया। जब हमारे बेटे को बोला कि बेटा क्या हुआ, तो पूरी तमाम जो है ना, ये चेहरा पूरा जला हुआ, ये जला हुआ, ये भाग जला हुआ, सीधा हाथ सीधा पैर पूरा जला हुआ, यानी फूल गया था वो। मैंने बेटा सब्र कर, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर मैंने बोला यहाँ पर बैठ, ऊपर तेरे खाला के पास मैं ढूंढ के आता हूँ तेरे अम्मी को। अरे वो तो जल रहे हैं बोले। लड़का जैसा बोला उसको वहां पर सिप करके फिर 33 मुसलमानों को मारने वाले 17 आरएसएस के आतंकवादियों को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। परसों जाओ टॉयलेट साफ करो मध्य प्रदेश में बोल के। 100 से ज्यादा गुजराती हिंदुस्तानी मुसलमानों को मारने वाला बाबू बजरंगी टीवी पर कहता है मैंने मारा है, उसको कोर्ट से बेल मिल जाती है। और 25-25 साल तक जो झूठे केस में मुसलमान हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देता है कि केस झूठा था, उनको बेल नहीं मिलती। ये बात जब सामने आती है तो बड़ी शंका होती है, तकलीफ होती है। आईपीएस हेमनंद करकरे ने हिंदू आतंकवाद को एक्सपोज किया, स्वामी आसिमानंद और साध्वी प्रज्ञा और दूसरे हिंदू आतंकवादियों को अंदर किया। बदकिस्मती से एनआईए ने केस को ढीला छोड़ा और एनआईए के जज जसप्रीत सिंह साहब ने ऐलान किया कि एनआईए वांटेडली हिंदू आतंकवादियों को छुड़ा रही है। तो हिंदू आतंकवाद एक रियलिटी है, इससे मुंह नहीं छुपाया जा सकता। देश के हित में इन पर बैन लगना चाहिए। कोई भी कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी ने 8-8 साल अंदर किया कर्नल पुरोहित जैसे, साध्वी प्रज्ञा जैसे आतंकवादियों को, और उनको सजा भी फांसी की मिल जाती अगर आज की गवर्नमेंट भी ईमानदारी से चलती। लेकिन आज की हिंदुत्व गवर्नमेंट ने आरएसएस संघीय आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया और उनको सजा दिलाने का सही काम नहीं किया, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। बाबू बजरंगी को एक्सपोज करना जरूरी है, आतंकवादी है। बाबू बजरंगी को एक्सपोज करना जरूरी है, आतंकवादी है। साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को पार्लियामेंट में बहुत देशभक्त कह दिया, तो ऐसे लोग आतंकवादी हैं। मेरा सवाल है, साध्वी प्रज्ञा बाहर क्यों है? कर्नल पुरोहित बाहर क्यों है? एनआईए ने उनके खिलाफ केस कर दिया। साध्वी प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं? पूछ रहा हूँ, वो आतंकवादी बाहर क्यों है? कर्नल पुरोहित आतंकवादी बाहर क्यों है? साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी बाहर क्यों है? कर्नल पुरोहित आतंकवादी है, मस्जिद में मासूमों को मरवाया उन्हें, जस्टिस ने डिक्लेयर किया। आप कौन है कहने वाले? मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी इतना जमीन के अंदर चली गई, इतना गिर गई वो, कि मुसलमानों की रियलिटी उनको भी नहीं दिख रही। 100 से ज्यादा मुसलमान लिंचिंग में मारे गए, प्रधानमंत्री को नहीं दिखा। फेक केसेस मुसलमानों पर डाले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा। फेक एनकाउंटर्स चल रहे हैं कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक मुसलमानों के, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा। मुसलमानों को जेल में डालने की प्लानिंग हो रही है, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा। ऐसे में कई बातें गिना सकता हूं जो मुसलमानों के खिलाफ अच्छी प्लानिंग पिछले 5 साल से चल रही है।